नाइन्थ क्वेश्चन देखो, कैश बुक का नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कैश बुक बना रहा हूँ मैं, कैश बुक बना रहा हूँ। देखो डेट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर कैश, बैंक। यह है कैश बुक, कैश बुक। देखो पहली एंट्री, कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के, तो एंट्री क्या आनी चाहिए बताओ। टू कैपिटल, टू कैपिटल। ये कैश, ये बैंक, ठीक है। बाकी तुमको पता है, कैश और ये बैंक। यहाँ पे क्या आएगा, टू कैपिटल। कितने रुपए, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके बाद में आगे चलो, ओपनिंग ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट द अमाउंट 80,000 रुपये। 80,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाएं। कॉन्ट्रा एंट्री होएगी नहीं होएगी, 2 तारीख की कॉन्ट्रा एंट्री पास होएगी। क्या एंट्री पास होनी चाहिए, पैसे जमा करवाए हैं तो कैश में तो बैंक में तो डेबिट हो जाएंगे 80,000 रुपये, और कैश में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कैश से गए और बैंक में आए तो टू क्या कर देंगे, टू कैश, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय बैंक, बाय बैंक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में अगले पे चलो, 3 तारीख की एंट्री देखो। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 रुपये, 50,000 रुपये और लगाए हैं कैपिटल के नाम के, आउट ऑफ विच 40,000 रुपये डिपॉजिट इनटू बैंक, जिसमें से 40,000 डिपॉजिट करवा दी बैंक में, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होएगा। तो देखो तीसरी तारीख की एंट्री देखो, तो टू कैपिटल आएगा, टू कैपिटल आएगा। कितने रुपए, कैश, और देखो 40,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए और 10,000 रुपये यहाँ पे आगे। इसके बाद में आगे चलो, गुड्स परचेज फॉर 60,000 रुपये प्लस CGST SGST 6% ईच, इशूड ए चेक फॉर द सेम डे। 60,000 का 6%, 3600 आ जाएगा। तो क्या आएगा आगे, 3 तारीख की एंट्री क्या आएगी बताओ। 3 तारीख की बाय परचेज, बाय परचेज कितने रुपए परचेज के, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये चेक काट के दिया है ना, 60,000 रुपये का चेक काट के दिया है। बाय GST आ जाएगा, इनपुट CGST SGST, बाय इनपुट SGST। देखो CGST के 3600, SGST के 3600 रुपये भरे हैं। इसके बाद में आगे चलो, 4 तारीख की एंट्री देखो। 4 तारीख की एंट्री क्या आएगी, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 रुपये प्लस CGST SGST 6% है। 40,000 का 6% कितना आएगा, 2400। कितना, 2400। तो पैसे आए हैं गए हैं, तो टू सेल कर देंगे, टू सेल 40,000 रुपये। चेक से आएगी पेमेंट 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, और टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST आएगा कितने रुपये, 2400 ये, 2400 ये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, 4 तारीख की एंट्री थी, कितने की थी, ये वाली थी ना, 40,000 रुपये की, ये वाली हो चुकी। 8वीं देखो, 8 तारीख की देखो, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST SGST नहीं आएगी, ये सेल किए उधार में, तो सेल बुक में आनी चाहिए, ये कैश बुक में तो आएगी नहीं, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इसके लिए। रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 16,500 रुपये, राम से चेक मिला 16,500 का, हमने जमा नहीं करवाया, तो ये भी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। चेक रिसीव ऑन 10 जून देखो डिपॉजिट इनटू बैंक, ये आएगी एंट्री। मतलब जो ये चेक मिला था, ये अब जमा करवाया 10 तारीख को, जो चेक मिला था ना बैंक में लगवाया, तो टू क्या कर देंगे, चेक इन हैंड। क्या कर देंगे, इन हैंड। पता है ना क्यों किया, चेक इन हैंड। कितने रुपए, 16,500 रुपये। आगे चलो, पेड रेंट बाय चेक
प्लस CGST SGST 6%। बाय रेंट आ जाएगा, बाय रेंट कितने रुपए रेंट, रेंट 4,000 रुपये, और CGST SGST लगाओ, बाय इनपुट CGST की कितने 4,000 का लगाना, 4,000 का 6% करो, 6 चौक 24, 240 रुपये, 240 रुपये इसके हो गए, 240 ये हो गए, 240 ये हो गए, बाय SGST। ठीक है, ये हो गए 240 रुपये हो गए। इसके बाद में आगे चलो, पेड कमीशन, कमीशन पेड किया है, पेमेंट गई है 6% CGST 6% SGST है, तो 11,200 का लगाओ, 11,200 का 6% करना, कह रहा है इंक्लूडिंग है, 11,200 में इंक्लूड है ये पहले से, 11,200 में इंक्लूड है, यानी कि ये कितने परसेंट वैल्यू है, 112% वैल्यू है, तो बटे में 112 कर देंगे, गुणा में 100 कर दो। मतलब कहने का क्या है, ये इसके अंदर में एक 11,200 है ना, इसके अंदर में इंक्लूड है पहले से GST, तो करना है एक बारी 112 से डिवाइड, 10,000 रुपये तो अमाउंट हो गया, 10,000 कमीशन का हो गया, और 1,200 रुपये अलग से टैक्स का हो गया, तो 10,000 रुपये कमीशन का पेड किया है। बाय क्या कर देंगे, कमीशन अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना, तो इसके बाद में आगे क्या कर देंगे, बाय GST कितने कितने रुपये हो गए, 600 हो गए, वैसे मैं सीधे इकट्ठे लिख रहा हूँ 1,200, ध्यान रखना। इसके बाद में क्या कह रहा है, ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ किया है 2,000 रुपये का चेक। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय ड्रॉइंग करेंगे, बाय ड्रॉइंग करेंगे कितने रुपए, 2,000 रुपये चेक से गए हैं ना, 2,000 रुपये। ठीक है, कमीशन पेड जो किया है बैंक से किया था क्या, कमीशन जो पेड किया था, हाँ बैंक से ही किया था, ये भी बैंक से किया था। अब इसके बाद में आगे चलो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 10,000 रुपये, तो बैंक से निकाले हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आना चाहिए, कैश में डेबिट होना चाहिए, कितने रुपए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इसमें डेबिट होना चाहिए, और उसमें 10,000 रुपये क्रेडिट होना चाहिए, किसमें, बैंक में, बैंक से गए ना 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कहने का ये मतलब है। तो बाय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश, यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैंक 10,000 रुपये। ठीक है, एक मेन बात भी सिखानी है आज, ठीक है, वाउचर्स बनाने कैश के, ठीक है, कैसे बनेंगे वाउचर्स, बात बताऊंगा, देखो आगे। इसके बाद में ये समझाया होगा तुमको, इसके बाद में आगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आगे, और देखो, और चलो, विड्रॉ, ये तो हो गया, रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स एंड एंड्रोस इट टू वाई ऑन 29 जून, नहीं होगी एंट्री, एक्स से मिला वाई को दे दिया, बैंक कैश में तो कुछ आया ही नहीं ना। आगे चलो, पेड सैलरी, सैलरी पेड की है, बाय सैलरी 8,000 रुपये, बाय सैलरी 8,000 रुपये आ जाएगा। बैलेंस CD बताओ कितने हैं, बैलेंस CD बताओ, बाय बैलेंस CD जोड़ के और घटा के देखो बैलेंस CD कितना आ रहा है, मैं देख लेता हूँ इतने, 32,000 नहीं 32,000 और 86,420, 32,000 और 86,420 ये CD आ गया। ये पता क्या से आया, ये सारे जोड़े और वो सारे घटा दिए, तो 32,000 ये आया, 86,420 ये आया, सही है, इस तरीके से हो गया। अब टोटल तो हमारी लोगे, टोटल बताओ कितना आ रहा है, टोटल बताओ, एक 20 और एक 81,300, एक 20 एक 81,300, एक 20 एक 81,300। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, 10वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 10वां भी, 10वां क्वेश्चन देखो, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर,
कैश बैंक, ठीक है। डेट आ जाएगी इधर पर्टिकुलर कैश बैंक, ठीक है, कैश बैंक। डेट आ जाएगी पर्टिकुलर कैश बैंक, ठीक है। ठीक है, देखो कहने का क्या मतलब है, अभी पहली एंट्री देखो, पर्टिकुलर आ जाएगा इधर, अच्छा नहीं लग रहा था ये खाली कर दिया इसलिए। अभी देखो कहने का क्या है, क्या एंट्री बनती है, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, कैश इन एंड, ये बैलेंस है, बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस बीडी है, तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। बैलेंस बीडी कितना है बताओ, 3151 रुपये, किसका है, इसका, और 91401 इसका है, ठीक है। और इसके बाद में पहली एंट्री तो होगी, दूसरी एंट्री देखो 2 तारीख की, रिसीव ए चेक फ्रॉम फॉर रेंट एंड पेड इट इनटू बैंक। चेक मिला है मेरे को रेंट के नाम का, इनकम है ये, रेंट मिला है, अब की बार हमको दिया नहीं है हमने, तो क्या एंट्री आ जाएगी, टू रेंट, टू रेंट, बैंक में आ जाएंगे पैसे, 990 रुपये रेंट मिले। अच्छा, इसके बाद में बोट गुड्स फॉर 50,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 10,000 गया, रह गया कितना, 40,000। पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट करिए तो 40,000 रुपये प्लस जीएसटी लगाना एक बारी, जीएसटी लगाओ इसका 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये 6 चौक 2400, 2400 वो 2400 वो, सही है। ये जीएसटी अलग से लगेगा, तो बाय परचेज आ जाएगा, बाय परचेज, परचेज आ जाएगा कितने रुपए, 24,000 रुपये। कितने, चेक से करिए क्या, चेक से, तो 40,000 तो ये आ जाएगा। और बाय इनपुट सी जीएसटी, बाय इनपुट एस जीएसटी, कितने कितने रुपए, 2400 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहा है देखो, रिसीव ए चेक फॉर रेंट एंड, ये तो हो गया, ये भी हो गया। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 400 रुपये, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किए हैं बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, कितने रुपए हैं, 400 रुपये, 120 रुपये, अच्छा 120 रुपये हैं। इसके बाद में पेड रेंट, रेंट कितना है, 400 रुपये, बाय रेंट, क्या टैक्स लगेगा इस पे साथ साथ, देखो क्या टैक्स लगाया हुआ है क्या इन्होंने, नहीं टैक्स नहीं लगाओ, जिस जिस पे बोल रहे हो उस पे लगेगा। इसके बाद में आगे चलो, पेड इंश्योरेंस चार्जेस कितने रुपए हैं, 100 रुपये, बाय इंश्योरेंस कितने रुपए, 100 रुपये, 100 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, सेल गुड्स फॉर 80,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट 10%, से 80,000 का 10% हटा देंगे, कितना रह जाएगा, 72,000 रुपये, 72,000 रुपये रह गया, 72,000 रुपये की सेल करी है। इसके बाद में आगे चलो, सी जी एस टी एस जी एस टी 6% लगाना, 72,000 का 6%, 4320 रुपये, 4320 रुपये होएगा, देख लेता हूँ, मैं तो वैसे अंदाजा सा लगाया था। ठीक है, 72,000 रुपये का, तो 72,000 रुपये का आ जाएगा 4320 रुपये, ठीक है। सोल्ड है ना, चेक से सेम डे जमा करा दिए बैंक में, तो टू सेल आ जाएगा, तो 72,000 रुपये तो ये आ गए बैंक में। अच्छा, टू आउटपुट सी जी एस टी, टू आउटपुट एस जी एस टी, तो लगाओ हिसाब, 4320 रुपये ये हो गए, 4320 रुपये ये हो गए। इसके अलावा देखो, रिसीव चेक फ्रॉम जॉन एंड कंपनी, जॉन एंड कंपनी से चेक रिसीव हुआ है 6,000 रुपये का, नहीं लगवाया ये बैंक में, अभी एंट्री नहीं आएगी। अच्छा, परचेज 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग प्लान सर्टिफिकेट होता है, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट लिख रखा है, ऑफ 100 ईच, एनएससी के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं। 100 बॉन्ड खरीदे हैं, 95 रुपये का एक, कितने हुए, 9500। इन्वेस्टमेंट होगी नहीं होगी, बाय इन्वेस्टमेंट करिए भाई, बॉन्ड वगैरह शेयर वगैरह नहीं होते,
₹9500 इन्वेस्टमेंट करी है, चेक से पेमेंट गई है ₹9500। और क्या इसके अलावा? बस होगी एंट्रियाँ। कितनी सी एंट्रियाँ दी होगी? ठीक है, कैश बुक बन गई। बैलेंस CDBD तो कर सकते हो तुम, बैलेंस CDBD हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एंट्रियाँ पास करनी आनी चाहिए, CDBD वाला तो मैं कई बार बता चुका। अब देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एंट्रियाँ नहीं पास कर रहा, तुम खुद करके देखना। 11वां क्वेश्चन देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस उस साइड चला जाएगा, माइनस का बैलेंस है, बाय बैलेंस BD आ जाएगा क्रेडिट साइड, ये पॉजिटिव बैलेंस है कैश में आ जाएगा, टू बैलेंस BD आ जाएगा। देखो परचेज गुड्स फॉर 40,000 पे, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 40,000 का 15% करेंगे कितना? 6,000 गया, रह गया कितना? 34,000। 34,000 का 12% करेंगे कितना आएगा? 34,000 का 12% करेंगे कितना आएगा? 4,040 शायद, 4,000, एक मिनट, 40,000 तो कुछ है ही, एक मिनट। 40,000 में से माइनस कर दिए, कितने रह गए? माइनस कितना परसेंट रेट डिस्काउंट है? 15% है ना। 34,000 का करना है, 34,000 का कितना? 12%, वही है 4,080 4,080 तो बताया था, 4,080 वो तो मैंने बिना देखे बताया है। 4,080 माइंड कैलकुलेशन, 4,080 वो हो गए, 4,080 वो हो गए। तो IGST चार्ज हो रहा है, IGST ये टोटल 12% ही है, 4,080 ही हो गए ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बाय परचेज बाय IGST, चेक से ही जाएगी, बैंक से ही पेमेंट जा रही है, बैंक से ही 40,000 और 4,080 भी बैंक से ही। ये सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 पे, ट्रेड डिस्काउंट 10% गया, 27,000 आ गया। 27,000 का 12% करेंगे कितना आएगा? हाँ 3240 ₹3240, ठीक है, 3240 वो हो गए। तो टू सेल आ जाएगा, डेबिट में पैसे आएंगे, 30,000 वो आएंगे और 3240 वो आएंगे। किस चीज़ के? आउटपुट हैं क्या? हाँ 27,000 रुपये, 27,000 वो आएंगे और 3240 रुपये क्या? 3240 रुपये टैक्स आएगा। तो डेबिट में आएगा, बैंक साइड में आएगा, बैंक कॉलम में, ठीक है। पैसे आए हमारे पास सेल करके। चेक रिसीव फ्रॉम एस नेयर से चेक रिसीव किया, जमा नहीं करवाया ना अभी नहीं आएगी इसकी एंट्री। चेक रिसीव फ्रॉम एस नेयर डिपॉजिट इनटू बैंक, अब आएगी एंट्री। 4,000 रुपये का चेक मिला था ना, 4,000 रुपये का चेक मिला था, लगाओ हिसाब, कहाँ पे जाएगी? टू चेक इन एंड आ जाएगी, बैंक में आ जाएंगे 4,000 रुपये। आगे चलो, एस नेयर चेक जो है डिसोनर हो गया, ये वाली चेक रिसीव, ये चेक पेड टू राधा, राधा को चेक दिए बाय राधा, आ जाएगा 2,500 रुपये बैंक में। इसके बाद में एस नेयर चेक डिसोनर्ड, एस नेयर का जो चेक था वो डिसोनर्ड हो गया, बाय में चेक इन एंड कर देंगे, बाय में चेक इन एंड कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए? 4,000 का था, 4,000 हो जाएगा। अभी देखो मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो कैश में तो आगे बैंक से चले गई, कॉन्ट्रा एंट्री है, सीधी सीधी बात है, पहले भी आ चुकी। फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, ड्राइंग आ गई, 75 रुपये फीस दी है 75 रुपये फीस दी है, ठीक है, चिल्ड्रंस की 10-10 रुपये सबकी। अभी देखो तो लगाना बाय में, बाय ड्राइंग हो जाएगी, चेक से दिए, चेक काट के दिए 75 रुपये का होगी, साल की फीस है ये 75 रुपये। अच्छा तो बाय बैंक में आ जाएगी। अच्छा, चेक रिसीव फ्रॉम ईरा एंड एंड्रोस इट टू सुनीता, नहीं आएगी। बैंक चार्जेस 20 रुपये, बाय बैंक चार्जेस आ जाएंगे, बैंक से कट जाएंगे, 20 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। पेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 रुपये, कह रहे 700 रुपये बचा के बाकी सारे जमा करा दो। दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो कहने का क्या मतलब है, समझ आया? 700 रुपये बैलेंस सीडी बचा लो, जितना भी बैलेंस बच रहा है ना, ये हमारा कैश है, और कैश में देखो 2300 ये हो गए, 3400 ये हो गए, कितने हो गए ये? 5700। 5700 में से 5,000 घटा दिए, भाई 5,000 रुपये तो बैंक में जमा करा दिए ना, 5700 में से 5,000 बैंक में जमा करा दिए, बाकी सीडी रख लिया 700 रुपये। समझ आया? मतलब 700 रुपये रख के बाकी जमा करवा दो, कहने का ये मतलब है।
भाई बैंक हमारे हाथ में 700 रुपये रखो, बात ये है, बाकी सारे जमा करा दो बैंक में। 5,000 जमा करा दिए, टोटल हमारे पास 5700 कैश पड़ा था, 5,000 जमा करा दिए, 700 सीडी रख लिया, बात ये अगले साल के लिए सीडी रख लिया हाथ में गले के अंदर में। और ये जोड़ो, ये घटा दो, क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा, माइनस का बैलेंस आ रहा है, ये आ गया, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ये सही बात है। चलो आगे, आगे चलो। देखो आगे 12वां क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। कैश इन हैंड है, बैंक का बैलेंस है, हो जाएगा। अच्छा, रिसीव ए चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, नहीं आएगा ये, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है ना, तो ये एंट्री नहीं आएगी, जमा करवाएंगे तो आएगी। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, तो क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट बेची है ना, शेयर बेचे हैं 12,000 रुपये, टू इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे आए 12,000 रुपये, 12,000। इसके बाद में क्या आएगा, रिसीव कैश 900 रुपये एंड चेक फॉर 700 रुपये फॉर कैश सेल, मतलब 900 रुपये चेक मिला है, 700 रुपये का कैश मिला है, यानी कि टू सेल आ जाएगा, 900 रुपये उसमें आ जाएंगे और 700 रुपये कैश में आ जाएंगे, सही है। इसके बाद में आगे चलो, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 5 एंड 8 जनवरी, मतलब 10,000 रुपये। देखो क्या कह रहे हैं, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक, भाई जो अपने को मिले थे ना चेक, सारे बैंक में जमा करा दी 10,000 रुपये, कब के, 5 और 8 तारीख के, 5 तारीख को जो मिला था, 8 तारीख को जो मिला था, 8 तारीख को कौन सा मिला था, 700 रुपये का। अच्छा, तो 10,000 रुपये टोटल बनते हैं क्या, जो भी बनते हैं 10,000 रुपये के चेक लगवा दिए, तो क्या आएगा, टू चेक इन हैंड, 10 तारीख की देखना है एक बारी, टू चेक इन हैंड आ जाएगा 10,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, 900 रुपये कैश में जमा करवाए हैं क्या, पेड इनटू बैंक, पैसे दे दिए ना सारे के सारे, 900 रुपये आए थे क्या, नहीं 5 तारीख को तो चेक मिला था, 5, हाँ 2 एंट्रियाँ होएगी, क्योंकि कैश वाले भी जमा करा दिए, ये 900 रुपये जो मिले थे ना, ये 8 तारीख को 900 रुपये ये जमा करा दिए, और 900 रुपये चेक से जो मिले थे वो, और 5 तारीख की 4,000 की थी वो, 4900 की बैंक में हो जाएगी एंट्री, 4900 की रखी है क्या, 4,700 कैश में 700 तो ये हो गए, 4,000 वाली हो गई 5 की। नहीं 4,000 तो बैंक में है ना, ये तो सीधी कैसे हो जाएगी, रिसीव ए चेक हुआ है ना, रिसीव, ये तो नहीं समझाई, तो है दोनों, एक मिनट, वाला ही तो है, 1 मिनट, 4,700। हाँ तो चेक वाला है ना भाई, चेक में जमा कराए है ना चेक, मैं वही तो कह रहा हूँ, कैश में जमा करा दी, कैश में नहीं है ना, 700 और 4,000 चेक ही हो गया, और कैश 5300 रुपया है, नहीं ये अलग तारीख की है क्या, यही है कैश 5300 रुपये, हाँ तो बाकी बचा हुआ जमा करा दिया ना, अगले जमा करा दिया आपने, हाँ। 4,700 रुपये। अच्छा आगे चलो, उसमें 10,000 माइनस कर दिए। हाँ आगे चलो, कहाँ गया वो क्वेश्चन, आगे चलना है, पीछे घूमना। ये रहा, देखो इसके अंदर में पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव, ये हो गया। पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा 200 रुपये। ड्रॉ ए चेक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए ड्रॉ किया चेक, तो कैश में आ जाएंगे और बैंक से चले जाएंगे। फॉर पर्सनल यूज़ 1500 रुपये, बाय ड्रॉइंग आ जाएगा, बैंक में से माइनस हो जाएंगे। अच्छा, पेड टू चंद्रपाल बाय चेक, चंद्रपाल आ जाएगा बाय में 600 रुपये। इसके बाद में गिव ए चेक टू सुंदर फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस 5,000 रुपये, तो बाय फर्नीचर आ जाएगा, बैंक से चले जाएंगे, सुंदर का कोई लेना देना नहीं है। रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश एंड कंपनी फॉर कमीशन, तो 1800 रुपये मिले हैं, तो डेबिट में आ जाएंगे, बैंक में आ जाएगी एंट्री। चेक मिला है, जमा नहीं करवाया, अभी नहीं आएगी इसकी एंट्री, ठीक है। रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण, सत्यनारायण है, देखो रेंट पेड किया है चेक से, सत्यनारायण को बाय रेंट आ जाएगा ना, सत्यनारायण का क्या लेना देना है, बाय चेक बाय रेंट आ जाएगा, तो बैंक से चले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, इशू है चेक फॉर पेटी कैश, चेक इशू किए पेटी कैश के लिए, बाय में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पेटी कैश बुक में डाले हैं, छोटे मोटे खर्चे निकलते हैं जहाँ से,
तो वो डाल ले। पेटी कैश का मतलब पता है ना, छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है, तो वो वाली बुक है ये। इसके बाद में आगे चलो, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू, भाई बैंक को इंस्ट्रक्ट किया टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 6,000 रुपये इन फेवर ऑफ अमित लाल, द बैंक चार्जेस 20 रुपीज़ फॉर इशूज़, है ना। भाई हमने इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को कि अमित लाल को है ना 6,000 रुपये का ड्राफ्ट बैंक चेक बना के दे देना। तो बाय में चले जाएंगे अमित लाल 6,000 रुपये, बैंक से चले जाएंगे और बाय बैंक चार्जेस 20 रुपये वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, रिसीव ए बैंक ड्राफ्ट 3900 रुपये फ्रॉम रघुवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000 रुपये। देखो क्या कह रहा है, रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट मिला है 3900 रुपये फ्रॉम रघुवीर इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, बात ही खत्म। 3900 का आएगा ना, बात ही खत्म। तो क्या आएगा, हाँ, तो रिसीव बैंक ड्राफ्ट मिला है तो 3900 रुपये का आ जाएगा टू रघुवीर। अच्छा, बैंक कोलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट मिला है तो बैंक में आएंगे पैसे, तो टू इंटरेस्ट आ जाएगा ना, जो हमारी सिक्योरिटी शेयर वगैरह में पैसे लगा रखे थे हमने, बैंक में पैसे आए हैं उस चीज़ के, उन 2,500 रुपये, तो 250 रुपये टू इंटरेस्ट आ जाएगा बैंक कॉलम में, ठीक है। 20 वाली एंट्री है तो कमीशन वाली, वो इसमें रेंट वाली, कमीशन अच्छा। रिसीव ए चेक फॉर नरेश एंड कंपनीज फॉर कमीशन, चेक मिला है, कर रखी है। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो ये चेक मान लेंगे जमा करवाया हो ना, इन्होंने कुछ पॉइंट भी दिया होगा। ये रहा, ये एजम्पशन भी दी हुई है इन्होंने, एजम्पशन दी हुई है, सिंस देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक, इट इज़ एज्यूम दैट द चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। अगर कुछ ना बोला हुआ हो चेक के बारे में अगली एंट्रियों में, तो ये मान लेंगे कि वो एंट्री चेक जमा करा दिया होगा सेम डे, कुछ नहीं बोला हुआ उस क्वेश्चन के अंदर में, तो समझ लेना वही एंट्री सेम डे जमा करवा दी, ठीक है। एज्यूम्ड करना होता है ये चीज़ें। आगे चलो, सेम एज क्वेश्चन है, पेटी कैश कहाँ से शुरू है, देखो पेटी कैश बुक कर रहा हूँ मैं, पेटी कैश बुक करवा रहा हूँ, वो सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों, कर लेना वही है, पैसे आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। पेटी कैश, ये पेटी कैश बुक है, देखो छोटे छोटे खर्चों के लिए जो बनाई जाती है, दिखाता हूँ तुमको, इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये पेटी कैश का फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है, देखो एक बार बैलेंस डाल दिया 10,000 रुपये, डाल दिया 10,000 रुपये अमाउंट रिसीव्ड, पेटी कैश में डाल दिया, भाई महीने का खर्चा निकल जाएगा, छोटे छोटे खर्चे जो है निकलते जाएंगे। देखो जैसे कैश स्टेशनरी पेड की है 800 रुपये, वेजिज़ है छोटी मोटी, कोई मान लो ऑटो वाले को वेजिज़ दी है या कुछ भी दिया है, छोटे छोटे खर्चे, चैरिटी दान दून दिया है, मान लो कोई 10-20 रुपये दान दे दिए बिजनेस ने, है ना, सोप साबुन वगैरह खरीदी, न्यूज़पेपर ख़रीदा, टैक्सी फेयर वगैरह हो गया, भाड़ा हो गया आने जाने का, छोटे छोटे खर्चे, कार्ट्रेज होगी, है ना, पोस्टल चार्जेस हो गए, ऑटो फेयर हो गया, कोरियर चार्जेस हो गए, स्पीड पोस्ट हो गया, वेजिज़ हो गया, कैरिज हो गया, रिफ़्रेशमेंट हो गया, है ना, फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाइए वो हो गया, पेन पेंसिल के खर्चे हो गए, वेजिज़ हो गया, है ना, लोडिंग चार्जेस वगैरह हो गए, ये सारे चार्जेस जो हैं पेटी कैश में आ जाते हैं, छोटे छोटे खर्चे। प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत बड़ा बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब पेटी कैश बुक में 10,000 रुपये डाल दिए, एक बार एग्जांपल दे रहे हैं, 10,000 रुपये डाले और ये 10,000 से निकाले जाएंगे, फिर हर महीने 10,000 रुपये रिफिल कर दिए जाएंगे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो सभी खर्चों को बाइफरगेट कर दिया जाता है। वेजिज़ है तो वेजिज़, ठीक है, कन्वीनियंस है कन्वीनियंस आ गया, कार्ट्रेज आ गया, स्टेशनरी आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया, ये कॉलम बनाए गए 5, ऐसे 5 कॉलम बनाए जाते हैं अलग से, ठीक है। तो वेजिज़ के अंदर में वेजिज़ आ जाएगा 500 रुपये, जिस कैटेगरी का है, देखो चैरिटी है दान दिया है, मिसलेनियस में आ जाएगा 300 रुपये, मिसलेनियस में आ जाएगा, जो इन चारों का नहीं है वो मिसलेनियस का है। अभी देखो इसके बाद में चैरिटी का सोप वगैरह खरीदी है, मिसलेनियस है, सोप इनमें थोड़ी आएगी। अच्छा, न्यूज़पेपर वगैरह खरीदे, मिसलेनियस का है, ठीक है। इसके बाद में टैक्सी फेयर कन्वीनियंस का आ जाएगा, किसका, कन्वीनियंस का,
टैक्सी फेयर कन्वीनियंस एक्सपेंस में आ जाता है। कार्टरेज वगैरह, कार्टरेज अलग से है, ठीक है। पोस्टल चार्जेस वगैरह, पोस्टल चार्जेस देखो किस में आएगा, पोस्टल वगैरह चार्जेस एक अलग से कॉलम बनाया गया पोस्टल चार्जेस का। और इसके बाद में देखो ऑटो फेयर कन्वीनियंस में आ जाएगा, जो किराया बढ़ा है सारा कन्वीनियंस में आ जाएगा, कन्वीनियंस फैसिलिटी मिली है ना। इस तरीके से बाइफरगेट किए गए हैं खर्चे छोटे छोटे, ठीक है, बाइफरगेट करके बांट दिए, हर खर्चा अलग अलग डाल दिया, इस तरीके से बाइफरगेशन करके इस तरीके से बना दिए, सही है। तो ये समझाया होगा तुम्हारे, इसी को पेटी कैश बोलते हैं। अब हम पेटी कैश का प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, हम प्रैक्टिकल करेंगे पेटी कैश बुक का, थोड़ा सा पता होना चाहिए प्रैक्टिकल का। लिखो, टैली के अंदर खोल लो प्रैक्टिकल, टैली प्राइम, देखो खोलने दो एक बारी। अभी देखो टैली के अंदर में प्रैक्टिकल करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पैटी कैश का एक वाउचर क्रिएट करूँगा। क्या, पैटी कैश का एक वाउचर क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा, किसमें, क्रिएट में जाऊँगा, और यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट के अंदर में वाउचर टाइप, वाउचर टाइप क्रिएट करना है, नया वाउचर बनाना है, इस पर एंटर करना। इसमें मेरे को लिखना है पैटी कैश, पैटी कैश, ठीक है। पैटी कैश नाम का एक वाउचर बनाया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 मिनट में नई कंपनी बना लेता हूँ, मैंने इसमें बनाया हुआ है। एक काम करते हैं, F3 सेलेक्ट कंपनी में कोई और कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, है तो है इसके अंदर में, मान लो मैं ABCD ये कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें नहीं बना हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बना देता हूँ, क्रिएट में जाके, वाउचर टाइप में जाके, इसके अंदर में देखो पैटी, पैटी कैश। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पेमेंट, पेमेंट वाउचर है, छोटे छोटे खर्चे निकाले जाएंगे यहाँ से, सही बात है, पेमेंट वाउचर है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखो पैटी कैश बन गया वाउचर, ओके। अब देखो वाउचर में जाओगे, वाउचर में जाके पेमेंट वाला F5 दबाओगे ना, जैसे ही देखो दो चीज़ें खुलेगी। अब दो चीज़ें क्यों खुलेगी, क्योंकि मैंने पैटी कैश का अलग से वाउचर बना दिया, पैटी कैश, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करोगे, Alt C करके खर्चे बनाओ। मान लो मैं बनाता हूँ वेजीज, वेजीज छोटे छोटे खर्चे, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट बोल दो, इनडायरेक्ट खर्चे ही बोल दो, या तो डायरेक्ट लिख दो, छोटे छोटे एक्सपेंसिस हुए हैं, ठीक है। वेजीज 500 रुपये देनी पड़ी है। इसके बाद में आगे चलो, डेबिट ही करो, स्टेशनरी, स्टेशनरी बड़े बड़े मतलब बिजनेस होते हैं, कई करोड़ों के होते हैं, तो ये 200-400 रुपये के खर्चे छोटी सी पैटी कैश बुक में ही जाते हैं, ठीक है। 200-200, 300-300 के खर्चे, कई लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, तो ये थोड़ी डाले जाएंगे, छोटे छोटे खर्चे तो पैटी कैश में ही दिखाए जाएंगे। 100-200 रुपये के 500 के खर्चे अब यूँ थोड़ी अलग से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालेंगे, छोटे छोटे खर्चे, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लो 700 रुपये की स्टेशनरी आई है। एक काम करो, एक काम और करो, कंट्रोल एंटर, पोस्ट सेंटर यहाँ से यस कर लो, देखो गुड्स, ठीक है, 700 रुपये। अब देखो पोस्ट सेंटर यस करने से पता क्या होएगा, ये बन गया, ये आ रहा है। अब डिटेल मांग रहा है स्टेशनरी में 700 रुपये कहाँ कहाँ लगे हैं। Alt C करूँगा, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल पे 200 रुपये लगे, नहीं समझे मेरी बात। Alt C बाइफरगेट कर दिए 700 रुपये। रबड़, रबड़, रबड़ पे कितने लगे, 300 रुपये। अच्छा, Alt C कैलकुलेटर, सभी आ गया स्टेशनरी में, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे 100 रुपये का आया था। इसके बाद में होगी के पूरे 600, Alt C। इसके बाद में आगे चलो, और क्या है, मान लो शार्पनर, कुछ भी लिख दो, पेपर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, 50 रुपये। पेपर, पेपर, पेपर में कितने रुपये, 50 रुपये, एंटर करो। देखो स्टेशनरी का खर्चा हुआ था
छोटा मोटा, तो स्टेशनरी में बाइफरकेट कर दिया, ये खर्चा हुआ था, ठीक है। इसके बाद में डेबिट करेंगे, डेबिट करो। इसके अंदर मैं और क्या डालूंगा बताओ, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, कोई भाड़ा बूढ़ा है ना, CONVI एक्सपेंसेस, स्पेलिंग गलत है क्या, एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, छोटे छोटे खर्चेज हैं, ये देखो मान लो 400 रुपये का ये हुआ है, ठीक है। पोस्ट सेंटर बना कर दो इसके अंदर में, या तो कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो किराया, 1 मिनट, ओल्ड सी करो, ऑटो फेयर, ऑटो फेयर मान लो 200 रुपये लगे। ओल्ड सी बस फेयर मान लो, बस फेयर मान लो 100 रुपये लगे। ओल्ड सी ट्रेन फेयर, फेयर TRA गलत लिख दी गया स्पेलिंग, फेयर जो भी है, चलो 100 रुपये लगे, आ गया। इस तरीके से मैंने ये कन्वीनियंस एक्सपेंस भी डाल दिए। और क्या है कन्वीनियंस एक्सपेंस के बाद में, और बताओ क्या हो सकता है कन्वीनियंस एक्सपेंस के बाद में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई स्टेशनरी का हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस। ओल्ड सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट सेंटर यस करने का मतलब समझ आ गया होगा ना, 2000 रुपये। मिसलेनियस में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो खर्चा हुआ है 500 रुपये का हुआ है। मिसलेनियस में और क्या आएगा, मिसलेनियस में और क्या आएगा, क्लीनिंग चार्जेस। ओल्ड सी मान लो 500 रुपये ये दिए हैं। इसके बाद में ओल्ड सी करेंगे, और क्या हो सकता है बताओ मिसलेनियस में, चैरिटी, चैरिटी आ जाएगा, 500 रुपये ये दिए मान लो। और क्या आ सकता है बताओ ओल्ड सी, और क्या आ सकता है, मान लो अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कुछ भी हो गए हों, XYZ कुछ एक्सपेंसेस 500 रुपये हो गए, ठीक है। क्रेडिट में क्या कर देंगे, पेटी कैश, क्या ओल्ड सी, पेटी कैश, कैश, पेटी कैश कहाँ डालेंगे, कैश इन हैंड में, किसमें, कैश इन हैंड में, ठीक है। क्योंकि देखो पेटी कैश का भी बैलेंस नहीं पड़ा ना, हम बैलेंस रिफिल करेंगे इसके अंदर में, ये लो डाल दिया। अब क्या करूँगा, F5 करके पेमेंट वाउचर खोल लो, खोल लिया। यहाँ पे क्या करूँगा देखो, पेटी कैश टू कैश करना पड़ेगा, सही है। पेमेंट तो डालनी पड़ेगी ना पेटी कैश अकाउंट में, तभी वहाँ से छोटी छोटी पेमेंटें होएगी। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं यहाँ पे 10,000 रुपये रिफिल कर देता हूँ। 10,000 डाल दिए, लाख डाल दिए, 10,000 डाल लो, 10,000 बहुत है, लाख थोड़ी, ठीक है। अच्छा टू कैश, ठीक है, देखो हो गया ना। तो पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ आया होगा। मतलब इस तरीके से हमने कर दिया। अब जाके देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाओ, अकाउंट्स बुक्स पे जाओ, इसके बाद में देखो कैश एंड बैंक बुक पे जाओ, ये देखो पेटी कैश बुक पे जाओ, इस पे जाके देखो चेक करो ये खर्चे हुए हमारे। वेजिस दी थी 500, स्टेशनरी इतना, ये सब चेक कर सकते हो। अब हमारा स्टेशनरी पे क्या क्या खर्चा हुआ है चेक करो जाके, स्टेशनरी पे क्या क्या खर्चा हुआ है चेक करो जाके। ओल्ट F1, ओल्ट F1 देखो वेजिस, ठीक है, इस तरीके से हमारे खर्चे हुए हैं। कैश बैंक देखना है, कैश बुक देखनी है हमारी, देखो कैश बुक देखनी है, देखो ये रही कैश बुक, ये कैश बुक है हमारी, देखो बाकायदा कैश बुक मिल रही है प्रॉपर, ठीक है, किस किस को दिए हैं, किस किस से पैसे लिए हैं, सारी ट्रांजेक्शन आ रही है कैश बुक की। कहाँ जाके देखा मैंने, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ठीक है, और कैश, इसके बाद में अकाउंट्स बुक, इसके बाद में कैश बुक,
कैश एंड बैंक बुक। तो इसके अंदर में देखो कैश बुक, ये रही अप्रैल की देख रहे हो, ये देखो ये रही, ये कैश बुक आ गई हमारी, ठीक है। और हमारे को पेटी कैश देखनी है तो पेटी कैश की ये रही हमारी, ये रही अप्रैल की, ठीक है। यही हमने खर्चे किए हैं पेटी कैश। देखो 3600 रुपये के खर्चे हुए हैं, इस तरह से खर्चे हुए थे, ठीक है। और जो है ये वेजिस के और एक बाई फॉरगेट करे हुए हैं। हमने कैश डाला था 10,000 रुपये, वो ये रही, ठीक है। ये हमारा कैश बुक का काम पूरा हो चुका है, कैश बुक ख़त्म, ठीक है।